क्या कैसा 110। अच्छा और एक 40 रुपये रेडी करें। सिर्फ पकवाना तो लेता थोड़ा दे दे खाने का आप ले ओके दाल पूरी Good morning guys and welcome. We are on the second Sunday of the new year 2021 और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करने अलग अलग जगह पे जाते हैं. Now India is a melting pot of various cultures and cuisines और there are various breakfasts also और हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट करने के लिए जो कि which is very famous with Sindhis. So we are here to have the दाल पकवान और ये जगह है वाडज में मनुभाई दाल पकवान. यहाँ पे जो मिलता है this is the most authentic Dal Pakwan and you can say in one way he is the founder of Dal Pakwan as far as Ahmedabad is concerned. ये जो है ये शुरू हुआ है 1950 में and ये जो करंट ओनर है उनके दादाजी ने शुरू किया है ये और they have been in the business since then. इन्होंने छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी and now they have this big shop out here. So we are ready to taste this. So ये basically this is the पकवान. तो पीछे दाल है, ये शीरा है. Okay, शीरा is the sweet item and we are ready to taste this. So guys, we are ready and we have ordered for Dal Pakwan and Sheera. So let us see how the most authentic Dal Pakwan in town tastes. So guys, हमारा नाश्ता आ गया है आज का and this is our नाश्ता. So ये पकवान है, ये दाल है और ये पूरी है. So जब पकवान है, it is made out of white flour. जो दाल है, that is made out of chana dal and this is your puri. So this both the puris, the puri and pakwan is supposed to be had with the dal, and this is the, as I said, this is the most authentic dal pakwan that you can find in town, and let us see how it tastes. So guys, I'll taste the dal pakwan. I think it's absolutely crisp. I think it is absolutely crispy and at the same time it is very soft also, and the dal is also very good. So I think the expertise lies in to make the pakwan crispy and soft at the same time. With these guys have mastered, since they are the founders of the same, since they have brought the dish from Sindh in 1950. So they have mastered this and it is really tastes great. Very nice. Let me now try the puri and the dal. Very nice. Tastes nice. As you can see, the जो दाल है उसको गार्निश किया है मिर्ची से, अनियन से, and it enhances the taste of the dal. Very nice. और ये बहुत ही famous है and this place is यहाँ पे बहुत सारे सिंधीज रहते हैं. You can see that even though it is like 6:30 in the morning, people have started coming and thronging the shop. So very nice. The taste is very nice.
गूगल पे आप सो रियली क्रिस्पी है एंड एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी है. सो आई थिंक ये एक्सपर्टीज जो है वो उसमें से आता है कि मतलब इसको क्रिस्पी और सॉफ्ट किस तरह से बनाए, और ये लोग एक्सपर्ट्स हैं इसमें. आई थिंक इट इज़ रियली रियली नाइस एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट दे हैव. सो रियली दे मेड इट रियली वेरी डिलिशियस. लव्ड इट. ओके गाइस, तो हमारे साथ में हैं सुनील भाई, जो कि थर्ड जनरेशन है इनके ओनर्स के. तो सुनील भाई, आपके दादाजी ने आई थिंक चालू किया ये 1950 में. तो कैन यू जस्ट टेल मी कि दाल पकवान ही क्यों किया चालू एंड व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? एक्चुअल में समझो पुराने ज़माने में मेरी दादी और मेरे दादा ये नहीं काम करते थे. हलवाई का भी काम साथ में चलता है. ओके. और वहीं से ही चलते आ रहा है, और समझो हमारे ब्लड में ये चीज़. अच्छा. यानी स्थापित बोलते हैं ना, उन्होंने ऐसे स्थापना की तो बोल सकते हैं ऐसे. ओके ओके. पहले यानी ऐसे कोई आइडिया नहीं था किसी के पास. यानी पकवान बनाने वाले पहले वाड़ज में वही थे, पोपट में नाम था. अभी तो गुजर चुके हैं. फिर मेरे पापा मनुभाई अभी लास्ट में 2019 में 15 जुलाई को उनका देहांत हो गया कैंसर में. ओके. अभी जैसे मेरे उनके साथ 2 अंकल थे, वो है साथ में, और सब हम आपस में भाई काम करते हैं. बिल्कुल प्यार से बनाते हैं चीज़. ग्रेट, फैंटास्टिक. आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये. अभी आपको आपके हिसाब से ये ऐसा क्या है कि आपका जो यहाँ पे जो डिश है ये डिफरेंट है, मतलब दूसरे जगह पर भी मिलते हैं. आपका क्या है यहाँ पे जो डिफरेंट, जो यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या अलग है? सर कहने का मतलब क्या, एक भट्ठे में एक साथ एक घाण निकलता है, वो 45 का निकलता है, बरोबर ना. बरसों से ही समझो ना क्वालिटी कॉन्शियस तेल यूज़ करते हैं, और जो दाल है ना वो भट्ठे पे बनती है. ओके. समझ लीजिए आप चाय बनाते हो गैस पे और भट्ठे पे बनाओ, टेस्ट उसका टेस्ट अलग आता है. और हम बहुत दिलो जान से बनाते, और हम खुद बनाने बैठते, किसी दूसरे के हाथ में नहीं. ओके. दूसरा एक मैंने देखा है कि जो डिश है, मतलब इट इज़ इन द सेम फॉर्मेट. जैसे पोहा होता है तो उसमें चीज़ पोहा होता है, दही पोहा होता है, वेरिएशंस आते हैं. इसमें आपने वेरिएशंस क्यों ट्राई नहीं किए? सर इसमें ऐसा है, चीज़ पहले से यूनिक रही है, और हम टेस्ट में कुछ भी यानी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं. देख लीजिए ब्रांच भी अभी तक एक ही है, क्योंकि एक ही क्वालिटी कॉन्शियस चीज़ बननी चाहिए, और हमने सालों से क्वालिटी मेंटेन रखी है. और देखो आप सालाना 2 या 3 दिन हार्डली बन रहता है, बाकी 365 दिन आपको एक जैसे ही टेस्ट मिलेगा. एब्सोल्युटली. आई कैन सी बहुत सारे कस्टमर्स हैं सुबह में. तो आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो नॉर्मली सिंधीज ही होते हैं या तो बहुत सारे हर गुजराती कास्ट के आते हैं, हर जगह से आते हैं. जैसे एरिया यहीं के बता लो, जमालपुर, खमासा, एसी हाईवे, रिंग रोड, कंसी, नारायणपुरा, बहुत सारे अच्छा, एरिया. वो एरिया से भी आते हैं लोग ऐसा? इवन तो समझो अमेरिका भी लेके जाते हैं ये चीज़. क्या बात है? 3 दिन 25-30 रहता है? दिन तक. हाँ बिल्कुल, 25-30 दिन तक नहीं खराब होता है. वाह. पकवान दाल तो शाम तक खराब हो. ओके. तो फैंटास्टिक. तो गाइस, वेरी गुड इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय सुनील भाई. एंड सुनील भाई, आपका दाल पकवान इज रियली रियली टेस्टी. आई एम श्योर दैट यू नो इट बिल्ड्स अप टू द प्रॉमिस जो 1950 में आपके दादा ने लाया है, तो वैसा ही है. एंड आई रियली लव द टेस्ट एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक टेस्ट. तो अभी इसके बाद में क्या करेंगे? अभी इसके बाद में आई थिंक वी हैव टू हैव शीरा. हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है, तो जैसे गुजराती है या सिंधी भी है, मेरे घर में खाने के बाद मीठा चाहिए होता है, तो उसके लिए सूजी का हलवा रखा. ओके. सो गाइस, जैसे इसके बाद में यू नो वी नीड टू हैव डेजर्ट एंड लेट अस ट्राई शीरा एंड सी हाउ द टेस्ट इज. नाउ वी हैव हैड द टेस्ट ऑफ द ऑथेंटिक Dal Pakwan. We have the sheera now over here to cater to my palate, to my sweet palate of having the dessert. So let me try the sheera. This sheera is basically made from Suji, and let me try. It has got a very good yellow taste, and it has got a very good structure also. और ये हलवा खाते खाते मुझे याद आया कि ये जो आउटलेट है ये खुलता है ऑलमोस्ट 4 o'clock से, एंड आई थिंक 4:30 कस्टमर स्टार्ट करेंगे, राइट?
शाम 4 बजे समझो काम शुरू हो जाता है और 5:45 तक पूरा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। पकवान ऊपर भट्ठे पे चालू रहता है और 5:45 बजे काउंटर लग जाता है। वाह, ग्राहक को बैठने नहीं देते हैं, उनको पता है ये टाइमिंग है, वो टाइम से शुरू हो जाता है। That's great. So guys, there's a saying in English which says that the early bird gets the worm. उस तरह से you can see the kind of जो मेहनत करते हैं ये लोग और the kind of dedication that they have to start their business, and this is how their business has survived since 1950 and still it is thronging with customers. This is how it is made. And सुनील भाई, आपका दाल पकवान और शीरा है वो really enjoyed. It is absolutely authentic. मैंने और कहीं जगह पे भी मैंने टेस्ट किया है, लेकिन आपका जो टेस्ट है, ये जो पकवान में जो सॉफ्टनेस और क्रंचीनेस एक साथ में है, वो मैंने यहाँ पर ही एक्सपीरियंस किया है, and it is absolutely fantastic. And guys, if you want to have the authentic taste of Dal Pakwan, you can come to Manubhai Dal Pakwan, which is at Nava Vadaj, and you should really come and try it out. It is really a must try. Fantastic. सर बस ऐसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए टेस्ट में, अभी नहीं, अभी के 40 साल बाद भी आपको यही टेस्ट देखने मिलेगा, जैसे कि हमारे खून में ये चीज़। और हमारे लिए एकदम ये चीज़ आसान बन चुकी है, हर बार एक ही टेस्ट, एक ही तरह की चीज़ मिलेगी। पहले देखिए लारी थी, चौराहे पे, आज दुकान है, तो उसी की बदौलत है हमारे बाप दादा ने मेहनत करी है और उसूलों और सिद्धांतों पे टाइम टू टाइम हमारा शटल ऊपर होता है, उससे कुछ मिनट आगे नहीं कुछ पीछे नहीं। Great, fantastic. So जैसे ये बोल रहे हैं, so guys, if you want to try out something different from gathiyas and bhajiyas and all, you want to try something different, Dal Pakwan is what you want to try, or you should come over here. Okay, it's great. सिर्फ कड़ी डिश बताएं। हाँ मैं एक्स्ट्रा भी कर जाऊँ, तेरी 12 नहीं कर दीजिए, 12 नहीं कर देना, 12 नहीं कर, हाँ 10 नहीं, 2 और 1 ही, हाँ 140 रुपये का